अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सारे। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं पट्टी कराने के लिए। आज मेरा 5वां दिन है पट्टी कराने का। घर से पता नहीं 6वां या 5वां, मुझे खुद नहीं पता। तो वो जहाँ पट्टी करानी थी वो वेट कर रहे मेरा। जल्दी जल्दी वो देखो, वो रानी बन के आई। इसने कल मेरे से नया ड्रेस लिया और ये भी पहन के आई गई। पुराना ड्रेस तो इसको भी नहीं पहनना है। और भैया वेट कर रहे हैं, जल्दी हो जल्दी। ये देखो जी, ये देखो। हाँ, क्या सुंदर लग रही है आज। तो गाइस मैं यहाँ से ड्रेसिंग करा रही हूँ। ये शबनम भैया, ये इन्होंने मेरा ऑपरेट किया, इन्होंने मुझे खराब किया। मजाक करिए। कौन है ये? छोटा डार। ये छोटा डार, बड़ा डार। तो यहाँ से मैं करा रही हूँ अपनी ड्रेसिंग। तो बड़े अच्छी ड्रेसिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मुझे आराम भी आया। तो बिल ये थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो गाइस कैसे हैं आप। तो मैं गई थी ड्रेसिंग कराने के लिए। सुबह सुबह हम लोग, मैं, मम्मा और जन्नत, हम लोग चले गए ड्रेसिंग कराने के लिए। जन्नत के पापा भी आए हुए थे, उनको ड्यूटी जाना है क्योंकि उनको मेरी ड्रेसिंग जो होती है वो होती है 9 बजे, 9:30 बजे मुझे जाना, लेकिन उनको ड्यूटी 8 बजे जाना होता है। इसलिए हम लोग गाड़ी में, ऑटो में जाते हैं। पीछे वाली चीज़ को इग्नोर करें भाई। देखो कपड़े सुखाएं, तो आप लोगों ने पहले भी ट्रॉल किया है। कपड़े भाई, कपड़े तो सुखाने होते हैं, इसमें क्या बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो चलेंगे ड्यूटी पे, तो हम लोग चले गए। हम लेट गए, हमें कोई 10 बजे हम लोग गए यहाँ से ड्रेसिंग कराने के लिए। ड्रेसिंग कराने गए तो आज जो ड्रेसिंग की मैं आपको अपडेट देती हूँ। मेरा क्या हुआ कि पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे पड़ा है, क्योंकि ड्रेसिंग जो मेरी कंटिन्यू चल रही है ना, वो मुझे रिकवर कर रही है। ड्रेसिंग मैंने कराई है। अब जो है पस वगैरह, अल्लाह करे पस वगैरह जो इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म है। लेकिन ज़रा सी जो होती है ना, जिसको अपनी ज़बान में बोलते हैं लिक्विड टाइप, मतलब रसा सी, मतलब जो होती है, मतलब लिक्विड ब्लड टाइप। क्योंकि जब तक मेरा वॉन्ड खुला, जब तक वो आएगा, वो तो आता रहेगा। क्योंकि वो देखो, जब एक कट लगता है ना, तो उसका जो खून, जब तक हम लोग उसको, जब तक उसका ज़ख्म ना चढ़े, तब तक कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। तो ऐसा कुछ है। तो बाकी सब नॉर्मल है, ठीक हो गया आस्ता। अल्लाह करे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आपकी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दी है। मैं ठीक हो रही हूँ, आस्ता आस्ता ठीक हो रही हूँ। पर मुझे फिर भी दुआओं की ज़रूरत है। कभी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, पता है क्यों। अब देखो, मैं जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खाऊँ, कभी कभी क्या होता है कि अचानक से पस पैदा हो जाती है, पता भी नहीं चलता। देखो मैंने इतनी केयर भी की, परहेज़ भी किया, फिर भी अचानक ये कुछ हो गया। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि प्रोटीन वाली चीज़ें जितना हो सके उतनी खाओ। तो अब मैं आपको, जब मैं अपना फ़िज़िकल जो मैं हूँ ना, बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ। मेंटली तो वीक हो गई हूँ, लेकिन फ़िज़िकली ज़्यादा वीक हो रही हूँ, क्योंकि मेरी टांगों में इतना दर्द है। कल परसों से मैं चल नहीं पाती हूँ सही से। और मेरी कमर में भी बहुत 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 बुरा वाला दर्द है, शदीद किस्म का दर्द है। मेरी कमर ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरी कमर मेरे साथ है ही नहीं है। मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ। मैं रात को तो आज पूरी रात में सोई नहीं हूँ। मतलब मेरी रोते हुए रात गुजरी है। मुझे इतना कमर में दर्द है। मैं सोचती हूँ कि मुझे कमर में क्यों हो रहा है दर्द। अगर मुझे प्रॉब्लम है पेट में, तो मुझे कमर में दर्द क्यों हो रही है। मुझे इतनी ज़्यादा दर्द है, इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें। दुनिया का बहुत है मेरे लिए दुआएं भी देने वाली, लेकिन दुआएं देने वाले भी हज़ारों है मेरे। देखो, दुनिया में 2 किस्म के इंसान के साथ चलते हैं। एक होता है जो दुश्मन होता है, दूसरा होता है जो प्यार करने वाला। तो दुश्मन भी हैं, प्यार करने वाली भी हैं, लेकिन प्यार करने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा ही है, लगता है मुझे ज़्यादा ही है। मेरे अपने तो मेरे लिए दुआएं करते हैं, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो बाकी प्रोटीन वाली चीज़ें तो मैं खा रही हूँ। अब उन्होंने मुझे कहा कुछ अच्छी डाइट वगैरह लो। डाइट इससे पहले मैं लेती थी, लेकिन अब मुझे ज़्यादा अच्छी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो मैं ज़्यादा जो वीक हो रही हूँ ना, जो मेरा वेट कम हो रहा है, और जो मेरी जो कमर दर्द कर रही है, जो मेरी टांगें, मेरी पाँव, जो मेरी एड़ियाँ जो दर्द कर रही हैं, इसके लिए मुझे कुछ अच्छी प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या किया कि फिर हम लोग जिस ऑटो में हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहीं से हम लोग चले गए मार्केट की तरफ, मतलब मंडी में, जहाँ पे ये चिकन वगैरह मिल जाता है, अच्छे से मीट वगैरह, मटन वगैरह मिलता है बकरे का। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ से मैंने अपने लिए जो, इससे पहले तो मैं मम्मा को मना करती थी कि मेरे लिए कुछ मत लाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, सबको मना करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा। मैंने फिशेस वगैरह लाई अपने लिए। उसके बाद मैंने मटन नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मीट लाया, बकरे का मीट लाया, थोड़ा सा कलेजी वगैरह लाई, सीरी लाई। अच्छा, बस ये जो कुछ चीज़ें भी तो मिली ही नहीं, बस ये थोड़ी प्रोटीन वाली चीज़ें लाई हैं। फ़िश में प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो लाई हैं मैंने। वो खाऊंगी, देखती हूँ कितना मुझे आराम आता है, कितना मैं खुद को स्टेबल रख पाती हूँ। बाकी जो मेरी मेडिसिन है वो चल रही हैं, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक दोनों चल रही हैं। तो अभी थोड़ी देर में अभी हम लोग अंदर आए, तो धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और आज मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं ना, मुझे कल रात से बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के चक्कर आते हैं। ऐसे तो मेरे आँखों के आगे अंधेरा घूम रहा है। मेरे ख्याल से हो सकता है वो वीकनेस की वजह से, वो पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता है मुझे। मैं जाऊँगी, वो बोलूँगी एडमिट ही हो, तो इसमें मैं जाती नहीं कहीं। मैं घर पे ही हूँ। मतलब मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ खुद को भी फिज़िकली मेंटली मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फ़िलहाल मैं धूप में हूँ। मम्मा ने मुझे कहा जा थोड़ी देर धूप में जाके बैठ,
तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। जो होगा अल्लाह ताला के हाथ में, जो भी है अल्लाह ताला के ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे जल्दी ठीक कर दे, आप लोग मेरे लिए दुआएं करें। तो देखते हैं, थोड़ी देर धूप लगाते हैं, लेटती हूँ। देखो विटामिन डी भी ज़रूरी होता है, सी भी ज़रूरी होता है, डी भी ज़रूरी होता है, हर चीज़ ज़रूरी होती है इंसान के लिए। प्रोटीन लेना, एनर्जी लेना, हर चीज़। देखो अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम लोग भी वीक हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं खाने में थोड़ा परहेज़ करती थी, मैं खाती थी, लेकिन अब तो देखो मैंने हर अपने लिए जो कुछ मुझे चाहिए, जो ज़रूरी है, मैं सब कुछ ले कर आ रही हूँ। जो भी चाहिए होगा मैं पहले क्या होता है ना, बंदे को जब थोड़ी लालची होती है, भाई मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, मैं नहीं खाती, मैं नहीं लाती, मैं नहीं खाती, मैं नहीं लाती, पैसा बचेगा, शादियाँ आने वाली हैं, आगे अप्रैल लगने वाला है, कुछ ले लेंगे, ये है वो है, ठीक हो जाऊँगी। लेकिन ना, अब मैं वो चीज़ नहीं सोचती। मैंने कहा अगर मेरी ज़िंदगी रही तो सब कुछ होगा, अगर मेरी ज़िंदगी ना रही तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। क्योंकि जहाँ जान है तो जहान है। इसलिए मैं अब अपने लिए फ्रूट्स भी ला रही हूँ, हर चीज़ ला रही हूँ, खुद ला रही हूँ। पहले तो घर वाले लाते थे, लेकिन अब मैं खुद ला रही हूँ। मैं बोला ना, अब मुझे जीना है, अब मुझे जीना है। कि जिएंगे तो सब कुछ होगा, अगर जी नहीं पाया इंसान, मर गया, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं इम्पोर्टेड ग्रेप्स लाई, मैंने वो अंकल ने लाए थे, उन्होंने कहा मोटे मोटे वाले ग्रेप्स लाए मैं, आप आओ तो ले जाओ, खाओ। तो हम लोग जैसे ऑटो से उतरे, हमने वहाँ से फ्रूट्स वगैरह ले लिए, अपने लिए पपीता वगैरह सब कुछ ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी हेल्दी हो सकूँ, क्योंकि यार जब तक मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक मैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाऊँगी। देखो इन्फेक्शन और एलर्जी, जो एंटीबायोटिक, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उससे होती है ये इन्फेक्शन वगैरह। तो देखो जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो हम किसी चीज़ से लड़ ही नहीं पाएंगे, किसी बैक्टीरिया से, किसी प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाएंगे। खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने सबसे मेन चीज़ होती है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना। और मैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखती हूँ, रखने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ख़तरनाक हर्ट कर जाती हैं ना मेरे दिल को, कि जितना भी किया कराया सब में पानी फिर जाता है। लेकिन फिर भी मुझे जीना है। मैं चाहती हूँ मैं जीऊँ, मैं अपनी बच्ची के लिए जीऊँ, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए जीऊँ मैं। बाकी वो है ना ऊपर उसकी मर्ज़ी, कितनी उसने मेरी ज़िंदगी लिखी है, कितनी उसने मुझे जीने के लिए दुनिया में रखा है। तो देखते हैं, आप सब दुआ करें, दुआ की गुजारिश है, उम्मीद है आप सबसे, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आओ जी सारे काले अंगूर खा लो। फ़िलहाल धूप में आके बैठी हुई हूँ, बड़ी अच्छी धूप चल रही है। जन्नत गई थी, मेरे लिए पिल्लो लेके आई है, ये देखो पिल्लो लेके आई है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे लेट जाऊँ तो अच्छा है, लेट के बातें करूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठना भी मेरे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतनी गर्म सॉक्सें कहाँ से लाऊँ जिससे मेरे पाँव पूरी तरह से गर्म हो जाए। कल से मेरे पाँव इतने ठंडे हैं ना, मैंने मतलब जम्मू से भी सॉक्सें लाई हैं गर्म, दो सॉक्सें मैं पहन रही हूँ, मेरे पाँव गर्म नहीं हो रहे। अब मैं इतना वो कि मैं बाज़ार जा नहीं सकती कि मैं खुद के लिए सॉक्सें कैसे ढूंढ के लाऊँ। ऑनलाइन देखती हूँ, वहाँ से ऑर्डर करती हूँ, शायद वहाँ पे मिल जाए। देखो गर्मी भी आने वाली, लेकिन मेरा पाँव जिस्म ठंडा है यार। देखो जब इंसान वीक होता है ना, हो सकता है मेरा ब्लड भी कम हो रहा होता है, तभी मैं इतनी ठंड, जो खुद को मतलब ठंडापन फील हो रहा है मुझे। देखते हैं, थोड़ा टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे। फ़िलहाल तो धूप लगाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके, तो गाइस अभी आ गया मेरे लिए पपीता, मैं पपीता खा रही हूँ। जन्नत ने को सारे कपड़े अपने उतार दिए, सारे खिलौने यहाँ पे ला के ढेर लगा के रख दिए। अम्मी गर्मी भी लगा करनी, अम्मी बहुत ज़्यादा इतनी ऊपर अंडे में तकसन क्या आता है। ये पपीता मैं खा रही हूँ, फ्रूट खा रही हूँ। जनी आप कहाँ जा रही हो? आप तो कहीं भी नहीं जाना मम्मा को छोड़ के। मैंने बोला मम्मा को छोड़ के नहीं जाना, मम्मा मर जाएगी। क्या बोलती है? आनी बात में आऊँगी यार, इसीलिए तो फड़नी पानी में रास्ते रहेगी। अल्लाह मैं तो क्या पढ़ने को हो गई थी नसी। तो गाइस हम लोग छत पे गए थे, मुझे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए हम आगे नीचे। तो अब आके खाना खाया, तो जन्नत खा रही है चॉकलेट, दूध पिया, चॉकलेट खाया, और कुछ भी नहीं खाती है। मिन्नतें करती हैं, खाना नहीं खा रही है, मन नहीं करा उसको खाना खाने का। कपड़े पूरे इसने उतारे थे अपने, फिर मैंने इसको डांट के कपड़े शपड़े लगाए, तब ये खाती है मेरे सामने चॉकलेट। मेरा मन करता है खाने का, लेकिन देर में खा नहीं सकती, खुशबू तो सूंघू ना। खा लिया बस, इतना मन कर रहा खाने का, खा ही नहीं पा रही मैं। तो खाना शाना हमने खाया, मैंने खाया बकरे की कलेजी, मतलब उसकी थोड़ी सी वो जो होता है सूप, साथ में थोड़ी चावल खाए थे। तो थोड़ी हेल्दी चीज़ें खाऊंगी तो ठीक हो पाऊँगी। तो ये देखो जी, ये खा रही है मेरे सामने, मुझे इतना पानी आ रहा है ना मुँह में। खा, इंशाल्लाह मैं भी एक बच्चा, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। मैं बड़ी बड़ी चॉकलेट खाऊंगी फिर, ठीक है? आपको छोटे छोटे, आपको 10 रुपये का चॉकलेट देंगे, मैं 200 वाला खाऊंगी। अभी बड़ी मुश्किल से इसको फ़ोन दे के यहाँ पे बिठाया हुआ है, ताकि थोड़ी देर ये रेस्ट करे, मैं भी रेस्ट करूँ, ये भी रेस्ट करे। ये सोए तो मैं भी इसके साथ ही सोऊँ। तो ये जब नहीं सोती फिर मुझे भी नींद नहीं आती, तो इसलिए हम लोग यहाँ लेटे हुए। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं।
मेरा मन करता है मैं रूम हीटर के आगे बैठूँ, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, तो रूम हीटर के आगे बैठी हूँ, लेकिन वहाँ मुझे नीचे मुझे बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं बेड पे आ गई। रूम हीटर नीचे लगा है, वो ऊपर आ नहीं सकता बेड पे, तो उसको रखना भी नहीं चाहिए, रज़ाइयाँ जल जाती हैं, कम्बल जल जाते हैं, क्या पता कभी कभी बंदा ही जल जाता है, इसलिए हम लोग ने उसको नीचे ही रखा है। वो नीचे लगा हुआ है, उसके वो नीचे से ही हीट दे रहा है। तो हम लोग लेटे हुए बेड पे, तो गए थोड़ी देर रेस्ट करते, फिर आपसे आप लोग मिलते हैं। ओके बाय करो जनी। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले। तो गाइस ये देखो जन्नत जो है सो गई है, फ़ोन देखते देखते इसको नींद पड़ गई, ये सो गई है, शुक्र है ये सो गई। अब थोड़ी देर में भी रेस्ट कर पाऊँगी। तो गाइस अब मैं भी रेस्ट करने लगी हूँ। मैं कब से सोच रही थी काश ये सो जाए, तो अब ये सो गई, अब मैं भी करती हूँ रेस्ट। ये देखो जी कितनी प्यारी लग रही है सोई हुई, शांत बच्चा। इसको पता नहीं क्या आदत है, जब भी मैं इसके पास से उठती हूँ ना, ये उसी टाइम उठ जाती है। पता नहीं इसको कैसे पता चल रहा है कि मम्मा उठ के बाहर जा रही है। मुझे तो जाना पड़ता है ना, कभी मेडिसिन खानी होती है, कभी ड्रेसिंग कुछ हो, मेरे साथ ही उठ के तैयार हो जाएगी। अचानक से इसको अपनी कहाँ से खबर पहुँच जाती है। तो शुक्र है खुदा का ये सो गई, तो अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने पिया है कावा, साथ में खाए अंडे। 4 बजे का टाइम है, मुझे लगा मैं सोऊंगी, लेकिन मैं सो नहीं पाई। तो फिर मैंने मम्मा कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ दो खाने के लिए, तो मैंने ये खाया। जितना खाऊंगी इतना ठीक रहूँगी, तो ये खाया। जन्नत भी मेरे पास नहीं थी, सोई, वो उठ के मतलब सोई थी, वो सोई रही है, कोई 2 घंटा सोई है। अब वो उठ के चलेगी है बाहर, मेरे पास नहीं है। वो जैसे किसी बंदे की आवाज़ आती है कि बाहर कोई आया है, बस उठ के चली जाती है, भाग जाती है। तो मैंने पूरे रूम में अंधेरा करके रखा था कि आज मुझे नींद आएगी, लेकिन मुझे नींद नहीं पड़ रही, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं। तो गाइस पहले चाय पीते हैं। भाई हम लोग पहाड़ी हैं, तो हमें ज़्यादातर हम नमकीन चाय पीते होते हैं शाम के टाइम, लेकिन मैं काला कावा पी रही हूँ, कोड़ा काला जर्द कावा। नहीं ये मीठा है, बोलते हैं मीठे से ना ज़ख्म जल्दी भरने होते हैं, इसलिए मैं कोड़ा ही पी रही हूँ, मतलब मीठे वाला, बिना दूध के। दूध तो मैं टच भी नहीं कर सकती, बोलते हैं कि दूध पीने से ना, दूध वाली चीज़ खाने से भी वो हो जाता है, पास पड़ जाती है, इसलिए मैं इग्नोर ही कर रही हूँ। क्यों उठूँ? ओ उठूँ क्यों पर? क्या सरप्राइज है? बलून है? हाँ। ये मैं, आपको पता ना मम्मा उठती नहीं है, मम्मा को पेन होता है। आप अच्छा बताओ ना सरप्राइज है क्या, पहले मुझे बताओ तो। कहाँ बैलून? मैं तो बताती ना। पहले आप खाना खाओ, इतना सा खाना खाओ थोड़ा सा। अच्छा आपको क्या खाने का मन कर रहा है? मोमोज खाने का मन कर रहा है, वो कैसे खाओगे आप? अच्छा एक बार मुझे अपनी माँ को किसी कर दो, छोटी सी। इतने हैंडो में क्यों करते हो? जनी आप प्लीज, आप इसको नहीं डालते मुँह में क्या? ये इससे बच्चा मर जाता है, इसको नहीं मुँह में डालते होते गंदी बात। हाँ इसको ऐसे करते जलाते होते, ये क्रैकर, इसको बोलते क्रैकर्स, इसको बोलते क्रैकर्स। बच्चे मैं नहीं उठ सकती, आपको पता है ना मुझे पेन। बच्चे मेरा हैंड, बच्चे मैं 1 मिनट क्यों उठूं? पर जाना कहाँ पे है बताओ ना, जाना कहाँ है? बच्चे मम्मा को पेन है, मैं नहीं चल सकती। बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं यहाँ से उठ नहीं सकती, आपको पता है मुझे पेन है, मैं नहीं उठ सकती। जनी यहाँ पे काम करो, मम्मा को मसाज कर दो हैंड पे। जनी मुझे कमर में दर्द है, मैं नहीं चल सकती। आपको हुआ क्या यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? नहीं मम्मा को, माँ को मारता है बच्चा। आपकी नहीं मैं तो ऐसे तो हैप्पी बर्थडे है ना। मेरा हैप्पी बर्थडे आज नहीं है, मेरा हैप्पी बर्थडे आएगा 1 अप्रैल को। कब आएगा? 1 अप्रैल को। कब आएगा? 1 अप्रैल को आएगा। हाँ अभी आप मेरी जान छोड़ो ना प्लीज। अपनी बैलून है ना, मेरा बैलून आप यहीं पे लेके आओ, जो यहीं पे ले। मम्मी को बोलो मम्मा का बैलून यहीं पे दो। ये क्या कर रही हो आप जन्ना? जल्दी आना, पर मम्मा को अकेले छोड़ के नहीं जाना, बहुत तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस इस लड़की ने ना सिर्फ चीज़ें खानी है, खाना बिल्कुल नहीं खाना है, इतना तंग करती है। पता है मुझे क्या बोलती, 12 वो जो ऊपर पड़े ना ये बैलून, ये उतार,
आपको पता है कि मेरा ऑपरेट है, मैं उतार नहीं सकती, फिर मेरी मम्मा के पीछे पड़ी है, वो तो बिल्कुल वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इसने इतना तंग किया, इतना तंग किया। वो आपकी मम्मा नहीं है, वो अम्मी है। वो तो मेरी माँ लगती है ना, तो नहीं रहती। वो तेरी नानी लगती है तो मेरी माँ है ना। अम्मा ने बोले ने ते पापा ने। चल अब खाना खाएं। अब इसके लिए मुझे कहा थोड़ा खाना दो मुझे, मैं इसको डराऊँ, थोड़ा खाना खिलाऊँ। कुछ भी नहीं खाती है, बस इसको आइसक्रीम दे दो, चीज़ी दे दो। अभी चीज़ी का नाम नहीं है, मेरे दांत तोड़ देने, बस याद रखना मेरी बात। मक्खन शकन पाई दे, थोड़ा नमक डाला, थोड़ा गर्म किया है अच्छे से। चावल मैंने रायते वाले चावल बनाए जन्नत के लिए। कट डाला ना, बीच में डाला ना। आजा, मैंने आप बताओ, देखो वाइट कट डाल के इसको गर्म किया है। आजा देख, बस तक चेक करनी है कट है नहीं है। चल अभी तो फ़ोन पकड़ से मैं खाना खिलाऊँ इसको, मैं खाना खिला लेती हूँ।